राहुल गांधी क्यों जननायक बन गए? क्यों लोगों का यकीन राहुल गांधी पर हो रहा है? क्यों राहुल गांधी के साथ लोग आ रहे हैं? इसकी वजह एकमात्र है कि जिस तरह से इस देश को फंसा दिया गया है तमाम संकटों में, जिस तरीके से इस देश को बर्बाद किया गया है, जिस तरीके से लोगों का भविष्य बर्बाद किया गया है, उसे बचाने के लिए लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार आ रहे हैं। और इसको लेके जनता के लोग खुद अपनी बात कहते हैं, आप भी सुनिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, रोजगार का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के हर एक जनता के साथ, खासकर किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर अन्याय ही करते आए हैं। ये मध्यम वर्ग को इस अभी वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। ये छोटे छोटे जो दुकानदार आप जो देख रहे हैं, ये कहीं कोई जिंदा नहीं रहेंगे, सभी खत्म हुए, सभी भिखारी रहेंगे या तो फिर अंबानी या डांडी रहेंगे। अन्याय काल तो अभी बहुत ज्यादा हो गया है। नए युवक लड़के जो बीएड करके इंजीनियरिंग करके 10,000 रुपया काम करने के लिए बाध्य है और 2014 से लेकर आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। ये बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का रहा, ये अन्याय काल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो आदमी इंजीनियरिंग करके, बीएड करके, डॉक्टरेट करके जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके मन में राहुल गांधी के प्रति बहुत जबरदस्त भावना उत्पन्न हो रहा है। मोदी जी का 10 भाषण में 9 भाषण उनका झूठा साबित हुआ है। ये देश की हर एक नागरिक देख रही है। जो मोदी सरकार का वादा था 2 करोड़ नौकरी है, उसके जगह पे ये धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, रोजगार के नाम पे, वैकेंसीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोग भूखे मर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बने हम लोग युवा को खत्म कर दिए। सरकार को परमानेंट नौकरी निकालने के जगह में अग्निवीर लेके आई है, जो देश की हर युवा उससे नाखुश है। सरकार अभी न्याय किसी को नहीं दे रहा है। आदिवासी को न्याय नहीं दे रहा, उनके जमीन छीन रहा है। दलितों को उनको बाजार में कैसे क्या कर रहे हैं सबको पता है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये जाति धर्म जो भेदभाव करके ये जो चला रहे हैं बीजेपी का, जो मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब राजनीति होगा तो आपका अधिकार के लिए होगा। महिलाओं के साथ में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनको न्याय नहीं मिला, उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़ाना पड़ा। तो कहने का मतलब है वो हर किसी को डराना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या मीडिया वाले हो, या मजदूर हो, किसान हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। प्रधानमंत्री के मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है। हर गारंटी फेल है मोदी जी की। किसानों पे लाठियां पड़ी, वो मोदी जी की गारंटी। कीले खड़ी हुई, वो मोदी जी की गारंटी। पहलवानों को घसीटा गया, वो मोदी जी की गारंटी। फौजी हमारे शहीद हुए, वो मोदी जी की गारंटी। बेरोजगारी है, वो मोदी जी की गारंटी। हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, वो आधे किसान वहाँ बैठे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% जीएसटी। देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये काम किया मोदी जी। मोदी ने कहा विकास, अरे 10 साल में हमारे पर इतना कर्ज कर दिया। जो 14 प्रधानमंत्री अब तक देश के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो 205 लाख से ऊपर भी बढ़कर के जो कर्जा हो गया है। पढ़ाई लिखाई बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सारा कुछ बंद, सबको लाइन लगा के पकौड़ा बेचवाए। ईवीएम हैक कर रखा है। कोई आज की डेट में कोई अदालत छोड़ी है, इन्होंने चुनाव आयोग को खरीद रखा है, ईडी को खरीद रखा है, सीबीआई को खरीद रखा है। रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए। आज सब पे स्थिति क्या खराब है। आज बेरोजगारी, महंगाई इस तरह बुरी तरह हाय मची हुई है। 9 साल से फेंके जा रहे हैं, और क्या रह गया यार। मोदी जी से हम इसलिए नाराज हैं कि हर एक काम 10 साल से जब से ये प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से उल्टा पुल्टा काम कर रहा है।
देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये काम किया मोदी। उनका काम नहीं है, सिर्फ बोलना है ताकि जनता जो है गुमराह हमेशा राशन फासन नहीं लेते उसका, हम मोल लेके खरीद के खाते हैं। यही तो देश के जनता को कटोरा पकड़ा दिया मोदी ने, इसीलिए तो कटोरा पकड़ा दिया कि लो पकड़ो कटोरा, हमने भीख दे रहे हैं तुम। रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए। हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमारे पीछे बहुत भाई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे आज पटरी पर बैठ गए। उनकी माता पिता से पूछो क्या गुजर रहा है। रामराज उनका बपौती है, उनका खरीदा हुआ रामराज। हम हिंदू, हमारा रामराज नहीं है, हम भी हिंदू हैं। रामराज उनका बपौती नहीं है कि वो ला दिए। हम नकली हिंदू हैं जो उसका विरोध करते हैं। वो इंदिरा जी नहीं हो जाएगा, राजीव गांधी जी नहीं हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। काय की गारंटी? देश बर्बाद हो गया गारंटी है, इसको गारंटी कहते हैं आप। इसको गारंटी कहते हैं कि जो देश बर्बाद हो गया, जो हमारे सिर पे कर्ज हो गया, जो 140 करोड़ जनसंख्या, जो 205 लाख करोड़ से भी ऊपर इन्हीं के 2014 के बाद में जो अब तक का प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में कम से कम 145-50 लाख करोड़ का जो कर्ज देश पे हुआ है, वो कम से कम हर एक आदमी पे 1,40,000 रुपए का कर्ज आता है। जो आदमी पैदा होने वाला भी है उसको भी ध्यान नहीं करा। बड़े बच्चे का तुम्हें बोलो, जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए साधन भी बढ़ने चाहिए। जब हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं होंगे तो उसके बाद में जो रोजगार थे वो सारे प्राइवेट कर दिए। कहाँ है रोजगार बताइए? पहले उनको हमने कर दिया। अरे अपनी जुबान पे रहते 15 लाख रुपए खाते में देने वाली बात थी, रहे मोदी जी जुबान पे अपने आज करके दिखा दे इस बात को। अगर हमने 10 साल हो गए, दे 20 करोड़ लोगों को क्रम ने, जनसंख्या को क्रम ने, हमारे देश की जनसंख्या कम से कम 20 करोड़ में एक परिवार में कम से कम 5 आदमी, तो कम से कम 100 करोड़ परिवारों का भला होगा। ये तो मैं आपसे क्रम ने उस बात को देना अपनी जबान के पीछे। मोदी जी का कोई जलवा नहीं है, ये मोदी जी का कोई इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये जनता में आए, मतदान कराएं, मतदान में पता चलेगा। दोनों तरह से करा लेना, पर्ची निकलवाएं, जब ईवीएम से भी कराएं तो पर्ची निकलवाएं कि जो ईवीएम में जा रही है उसी की पर्ची निकल के आएगी, तब पता चलेगा। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उससे पता चलेगा कि इनकी औकात क्या है। 1947 में जब से देश आजाद हुआ, जब देश में सुई तक नहीं बनती थी और सुई भी बाहर से आती थी दूसरे देशों से, आज जो कुछ भी ये ढांचा खड़ा करा, ये सारा कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस ने खड़ा करा, ये जो मोदी बेच रहे हैं, क्या अपने घर से लाए थे मोदी जी बेचने के लिए? जो सबको करने ये बेच रहे हैं, ये जो जितनी संस्था खड़ी करी है, ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इस देश को करने यहाँ तक पहुंचाया है, ये मोदी की देन नहीं है। मोदी ने करने विकास। अरे 10 साल में हमारे ऊपर इतना कर्ज कर दिया। जो 14 प्रधानमंत्री अब तक देश के ऊपर रहे हैं, उन्होंने करने कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो 205 लाख से ऊपर भी बढ़कर करने जो कर्जा हो गया है। जल के दिल खाक हुआ है, जल के दिल खाक हुआ है, 9 साल से रोया न गया। जख्म कुछ ऐसे हुए हैं कि फूलों पे सोया न गया। आसरा दे के मोदी ने अफसोस है दिल तोड़ दिया, क्या बीच मझधार में डिबोया न गया। हंसते देखा न गया बाग के माली से उनको, तोड़कर फेंक दिया धूल में डाली से। हंसते देखा न गया। अरे 9 साल से फेंके जा रहे हैं, और क्या रह गया यार? और क्या होना चाहिए? लोग नहीं कह रहे हैं, मीडिया करे। मीडिया सारे दिन रट्टा लगा रखी है, रट्टा लगा रही है। विकास हुआ है, विकास अपना विकास किया। आज सब पे स्थिति क्या खराब है। आज बेरोजगारी, महंगाई इस तरह बुरी तरह हाय मची हुई है। मीडिया वालों ने खुद बताया, बीजेपी के खिलाफ 90-95% लोग बाग नाराज हैं। ये हिंदू क्या? एक बात बताओ, मेरा शरीर तो पूरा हुआ नहीं है और उसके बाद में मैं मंदिर में प्राण डाल दूं? अरे मंदिर में प्राण डालने वाले थे तो उसके बाद में पहले उसकी बुर्जी बनती। हिंदुओं का अपमान हुआ है इस चीज से। ये कहते हैं ना हमने मंदिर बनाया, ये मंदिर नहीं बनाया, ये हिंदुओं का अपमान करा है इस चीज के लिए। पढ़े लिखे हैं लोग, पढ़ लिख करके ऊंचे पर जा रहे हैं, उनको कहते हैं तो कहते हैं जो भाई नौकरी में क्या है, नौकरी में कुछ नहीं है, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा में सब कुछ मिलेगा। तो पढ़ लिख करके लोग, अब ये दुकानदार लोग में जाएगा, पकौड़ा रोड पर बेचेगा लगा के। उनको बोलो पढ़ाई लिखाई बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सारा कुछ बंद, सबको लाइन लगा के पकौड़ा बेचवाए। कि जो जितनी बड़ी मीडिया हैं उनको सबको इन्होंने हैक कर रखा है, ईवीएम हैक कर रखा है सारे। ना ही कोई आज की डेट में कोई अदालत छोड़ी है इन्होंने। चुनाव आयोग को खरीद रखा है, ईडी को खरीद रखा है, सीबीआई को खरीद रखा है। एक महीने के 1 लाख रुपया आमदनी होता है, वो कहाँ से हो जाएगा गरीब? तो देश के लिए करो ना दान, दे दो देश के लिए, सन्यासी बन जाओ, कुर्सी छोड़ दो ना। देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? गरीब वो अपने लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपति वाले के लिए काम कर रहे हैं। भारत के जनता को जहर पिला दिया। आप जितने महंत थे, जो चारों के चारों जो महंत हैं, उत्तर पश्चिमी
जितने भी चारों रब को मानते हैं वो सारे नाराज हैं मानते इस बात की वजह से अकबर इन्होंने क्रम ने हमारे धर्म का अपमान किया है। ये सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है। ये लोगों के क्रम में सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। वो चाय बहाना है, वो आरएसएस की पॉलिटिक्स है। वो कच्छाधारी का जो है वो पॉलिटिक्स है। उसमें आरएसएस में काम किए थे, नौकरी किए थे, और वो आरएसएस वाला इनको लाया है, चाय वाला नहीं लाया है। आज के समय में भारत में इसकी सख्त ज़रूरत थी। 2014 से लेकर अब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के हर एक जनता के साथ, खासकर किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर अन्याय ही करते आए हैं। और जब अन्याय की सीमा पार हो गई है तो माननीय राहुल गांधी ने सोचा कि नहीं, अब देश की जनता को इस न्याय के लिए जगाना होगा, और इसी स्थिति के लिए जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। और धनबाद का ये सौभाग्य है कि आज राहुल गांधी हमारे धनबाद की धरती पर हैं, और उससे ज़्यादा सौभाग्य हम लोग लाल बंगला के वासी समझ रहे हैं कि लाल बंगला से ही बोकारो की तरफ गुजरेंगे। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ राहुल गांधी के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं, और यह न्याय यात्रा निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक बदलाव आएगा। आने वाले समय 2024 में निश्चित रूप से बदलाव आएगा, जिसमें नौजवानों को, छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से। जातीय जनगणना जहाँ तक ज़रूरत है कि जो लोग पहले समाज में याद करिए कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, एक उच्च वर्ग था, एक बहुत निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था ही नहीं। कांग्रेस की देन है कि मध्यम वर्ग लोगों को पैदा किया। ये मध्यम वर्ग को इस अभी वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। आने वाला पीढ़ी पता नहीं कि कहाँ चला जाएगा। ये छोटे छोटे जो दुकानदार आप जो देख रहे हैं, ये कहीं कोई जिंदा नहीं रहेंगे, सभी खत्म हुए, सभी भिखारी रहेंगे, या तो फिर अंबानी या डांडी रहेंगे। बीच वाले लोग ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। इसके लिए न्याय यात्रा, इसके जातीय जनगणना दोनों इसमें आवश्यक है। अन्याय काल तो मैडम अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। नए युवक लड़के जो बीएड करके, इंजीनियरिंग करके 10,000 रुपये काम करने के लिए बाध्य है। अपना झारखंड स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर 10,000 में काम करना इम्पॉसिबल है। 10,000 में तो 7,000 वो खा ही जाएंगे, 3,000 में क्या उनका परिवार चलेगा। जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से कोल इंडिया में किसी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ 86 में, जिसमें कांग्रेस का सरकार था, रामविलास पासवान आपका हरिजनों का बहाली निकाले थे, जिसमें 2.5 से 3 लाख बहाली हुई थी। अभी बीसीसीएल का मेन पावर, कोल इंडिया में बीसीसीएल का मेन पावर आज के डेट में मात्र 22,000 रुक गया है। अभी 1 फरवरी को 15,000 रिटायर हुए हैं, और वो कहते हैं कि 10,000 5,000 में काम करो। इंजीनियरिंग करके, बीएड करके 5,000 और 10,000 में काम करेंगे। ये बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसलिए बीजेपी को जाना अब तय है। कांग्रेस आएगा तभी नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों को रोजगार का मांग है। साफ तौर पे कहा जाए तो कहीं न कहीं जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, रोजगार का तो नाम ही नहीं है। हर क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं, किसान, नौजवान, और जैसे सीमा पे जो जवान हैं, उन लोग के भी ऊपर भी कहीं ना कहीं अन्याय हो ही रहा है। इसलिए हमारे माननीय राहुल गांधी, ये गांधी नहीं, ये आंधी है। और धनबाद के जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने उम्र में कभी गांधी परिवार को सामने से नहीं देख पाए थे। आज का लाल बंगला का वासी का जो हमारे जलसर में तो कार्यकारी जो अध्यक्ष है कांग्रेस का, उनका देन है कि राहुल गांधी उनके रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर धनबाद में अपना ये किए हैं, और न्याय यात्रा को लाल बंगला होते हुए आगे और प्रसर होंगे। और विनोद बिहारी महतो के सामने माल्यार्पण होगा, वहाँ कुछ ठहराव होगा, कुछ भाषणें होगी, कुछ बातें होगी। जो नौजवान के बीच में बात हो, आज रोजगार नहीं है, रोजगार के बारे में बात होगी। और बहुत ज़रूरी बात है कि आज के नौजवान रोजगार के लिए त्राही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे नौजवान त्रस्त हैं। आप देखते होंगे कि पहले का ज़माना था कि बूढ़े आदमी थे डिप्रेशन में, दिमागी हालत उनका ख़राब था, लेकिन आज के नौजवानों का दिमागी हालत इस तरह ख़राब है क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं है मैडम। और सबसे बड़ी पावर होती है पब्लिक का, आदमी का, तो वो पैसा। तो में एक कहावत है कि हम लोग जैसे झारखंडी हैं, तो झारखंडी में एक कहावत है कि मतलब औरत का जो ताकत है वो मर्द होता है, और किसान का ताकत जो है मतलब बर्द होता है, यानी बैल होता है। तो बैल को ही वो मार दिए हैं। किसान को मारने का मतलब है कहीं न कहीं वो बैल को मारे हुए हैं, किसान को मारने का चेष्टा कर रहे हैं। और 2014 से लेकर आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। अब राहुल गांधी जी इस यात्रा को फिर से शुरू किए हैं। भारत
जोड़ो न्याय यात्रा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, इसलिए गांधी परिवार को फिर से इस रोड मैप के आधार पर न्याय जोड़ो यात्रा का मतलब परिचालन करना पड़ा। आज के दौर में इस न्याय यात्रा की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि जान से भी अधिक इस न्याय यात्रा की जरूरत है। श्रीमान मिस्टर राहुल गांधी ने इस यात्रा को करते हुए भारत को जोड़ने का काम करते हुए और न्याय के बारे में उन्होंने डिफिनेशन देते हुए कहा कि हम न्याय तब तक करेंगे जब तक अन्याय की समाप्त नहीं होता है। क्या सूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा दिल दिखाना जरूरी है। इसलिए राहुल जी ने ये जो 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का रहा, ये अन्याय काल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो। आज सब जगह आप देख लीजिए ग्रस्त है, अराजकता का माहौल बना हुआ है और नफरत की बीज जो राहुल जी हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि केरोसिन तेल छिड़का करके हर राज्यों में आपस में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को बांटा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम दिए, बहती धारा का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में एहसास है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इसलिए ये महंगाई के खिलाफ जो न्याय का हक मिलने तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पूरे देश में निकली है। इससे लोगों में जागरूकता आई है और आने वाले दिनों में हम लोगों को कांग्रेस का साथ, आम आदमी के साथ, क्योंकि कांग्रेस कहती है हर महिला की इज्जत हो, हर बच्चा हो अपना प्यारा, हर हाथों को काम मिले, यही है कांग्रेस का नाम। न्याय की लड़ाई जो शुरुआत किया है पूरा देश में, इसका व्यापक असर है गरीबों में, बेरोजगारों में और बेरोजगार युवकों में। जो आदमी इंजीनियरिंग करके, बीएड करके, डॉक्टरेट करके जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके मन में राहुल गांधी के प्रति बहुत ज़बरदस्त भावना उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम राहुल गांधी के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और इनका जो न्याय और हक का लड़ाई है, ये आने वाला समय बताएगा कि हम लोग कितना इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे मोदी सरकार को। ये तो बहुत खुशी की बात है और ये हमारा जौहर बाल मंच का ऑर्गेनाइजेशन की टीम है जो जौहर बाल, मैं इंचार्ज हूँ झारखंड से जौहर बाल मंच का। और जो राहुल जी ने एक विंग स्टार्ट की है बच्चों के लिए, जिसमें हम भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं, जो कि आज की भाजपा सरकार हिस्ट्री में से रिमूव कर रही है और बच्चों को अनएजुकेटेड करके उनकी जो एजुकेशन को लेस, हिस्ट्री को जो लेस करके बताया जा रहा है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा जौहर बाल मंच कर रहा है। अभी बहुत पॉलिटिकल बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि पब्लिक फंड्स को मिसयूज्ड है। वो टोटल देखो, मैं जौहर बाल मंच से हूँ तो स्पेशल टिप्पणी मेरी नहीं रहेगी, फिर भी जो कि मेरी नज़रों के सामने आएगा एज ए कॉमन मैन, तो ये सारा बेनिफिट ना अडानीज़ को जा रहा है। अडानीज़ अंबानीज़ के लिए काम हो रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है। तो इसमें ज़्यादा बड़ी टिप्पणी करना मेरे हिसाब से इस समय ठीक नहीं रहेगा, पर हम अपने राहुल जी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा झारखंड में वेलकम है। स्वतंत्रता सेनानी है, NCERT की बुक से ये सारे सब्जेक्ट्स रिमूव किए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स रिमूव किए जा रहे हैं और हमारे संविधान से छेड़खानी की जा रही है कहीं ना कहीं। इसको बचाने के लिए हम लोग अपना तत्पर जितना भी हमारा जोर और शोर से हम इसकी तैयारी करके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और इसके लिए हम बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट बिजनेस लेके आएगी, काम धंधा लेके, जैसे अभी देखो रिसेंट में क्या हो गया, सारे का सारा गवर्नमेंट सिस्टम प्राइवेटाइजेशन में कर दिया गया है, टोटल ऑन द रेट ऑफ स्टेट रेट, DC रेट। इसमें आदमी कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा? इवन फौज को भी, मैं चलिए डिफेंस से हूँ, तो फौज को भी डिमोरलाइज कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए भी बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा मैं भी इसके लिए, लेकिन आप लोग से इसे बेटर जानते हैं कि भी अग्निवीर ले आए हैं, जिसके लिए मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो हमारे बच्चों का जो भविष्य इस सरकार में बड़ा अंधकार है, तो अभी राहुल जी ने जितना जोर लगाया है बच्चों के भविष्य के लिए, उसका हम बड़ी आदर सम्मान से स्वागत करते हैं।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यही विचारधारा का अंतर है जिसकी लड़ाई हमारे देश में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है, न केवल सशक्तिकरण की बात करती है बल्कि भागीदारी और हिस्सेदारी की भी बात करती है। वो सशक्तिकरण चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान में मणिपुर जैसी विभत्स घटना मैंने नहीं देखी। देश को गौरवशाली बेटियां जब अपनी अस्मिता की रक्षा की मांग कर रही हैं तो मोदी जी उनके साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों के संरक्षण करते हुए नजर आए। आज जो महिला शक्ति है, मुझे खुशी होती है जब राहुल जी 5 न्याय की बात करते हैं तो नारी न्याय और भागीदारी न्याय लेकर आते हैं। और उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लोकल बॉडी चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज क्या हुआ? मोदी जी, आपने महिलाओं को सब्ज बाजार तो दिखाए, 33% आरक्षण की तो बात की, लेकिन क्या हुआ? 10 साल के लिए हमारा विधानसभा और लोकसभा में जाने का रास्ता आपने बंद किया है। झारखंड में आपने देखा, आप उधर भी गई थी, झारखंड की संस्कृति को स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी की लिए यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं। ये लोग जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, मैं महिला हूँ। घर भी जब कभी बिखरता है ना तो पहले दिमागी तौर से बिखरता है, घर की 4 दीवारी बाद में अलग होती हैं। वैसा ही समाज में कहीं ना कहीं माहौल खड़ा कर दिया गया है। लोगों को धर्म के नाम पर, खाने के नाम पर, कौन क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति शुरू हो गई है और महिलाएं आपको मुंहतोड़ जवाब देंगी। विश्वास हमें कहीं नजर आया तो केवल एक नेता में नजर आया, राहुल गांधी जी में। वो ईडी का सामना करता है, 55 घंटे लगातार सामना करता है। मोदी जी, दम है तो डालो ना जेल के अंदर। केवल अपनी गोदी मीडिया से उनको ईडी का छापा पड़ा, रेड डल गई, कांग्रेस के नेताओं से नहीं चलता। आज देश की महिलाएं जानती हैं कि उनकी अस्मिता की रक्षा कोई हिंदुस्तान में करता है तो वो राहुल गांधी है और बहन प्रियंका है, जो उन्नाव के पीड़ित महिला के साथ नजर आती है, जो मणिपुर में अत्याचार हो रही महिलाओं के साथ खड़ी नजर आती है। और आज झारखंड में हम लोग सब उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये विश्वास है हमारा राहुल जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, लगातार आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, चाहे वो पहली मुख्यमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, स्पीकर हों, सभी में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। आज नारी न्याय और भागीदारी न्याय, क्योंकि नारियों को आगे लाकर उनको कैसे सशक्त कर कर विधानसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आप देख रही होंगी कि झारखंड में महिलाओं में उत्साह है। क्यों? क्योंकि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो महिलाओं के मुद्दों पे बात करे, महिला आरक्षण पे बात करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बेटियों के साथ शोषण हो रही है, बलात्कार हो रही हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर की घटना देखे, हाथरस की घटना देखे, अभी BHU में जो हुआ बनारस की घटना, उनके ही IT सेल के 3 भाजपा कार्यकर्ता। आज राहुल गांधी जी महिलाओं को जो सम्मान दे रहे हैं, मुझ गर्व से कहती हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ। और निश्चित रूप से विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये देखिए, ये जो मासूम महिलाएं यहाँ पे हैं, राहुल जी को देखने के लिए इनके पास से आ रहा है कि राहुल जी को आज हम लोग देखेंगे, राहुल जी को देखना हमारा सपना पूरा होगा। तो क्यों एक मैसेज गया है देश में कि हमारे लिए कोई लड़ता है महिलाओं के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। आज देखिए कि नारी न्याय, हम तैयार हैं, ये इंडिकेशन दे रही हैं कि हम तैयार हैं और राहुल जी के साथ हम चलने के लिए, न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं। तो ये झारखंड का एक मैसेज है कि महिलाएं यहाँ राहुल जी के साथ चलने के लिए, न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हो चुकी हैं। देखिए, इस बात का मैं आपको सीधा साधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज देश में जो लगातार जो मोदी सरकार का वादा था 2 करोड़ नौकरी है, उसके जगह पे ये धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, रोजगार के नाम पे, वैकेंसीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से आज ग्रेजुएशन, BEd, PG करके विद्यार्थी और छात्र घूम रहे हैं पूरे देश भर में और उनके मन पे ये जो बीजेपी वाले हैं RSS विचारधारा ठूस रहे हैं और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस चीज़ के विरोध में हम लोग मजबूत से खड़े हैं। हम लोग राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। युवा को तो हमारे जो प्रधानमंत्री बने हम लोग युवा को ख़त्म कर दिए, लेकिन हम लोग राहुल गांधी चाहते हैं कि जब राहुल गांधी हम लोग को चाहते हैं कि युवा को अपने स्तर से बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए बोल रहे हैं। जब तक हमारे छात्र हमारे साथ नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग युवा किस तरह से मोदी का हम लोग भ्रष्टाचार को विरोध करेंगे। सब एक साथ युवा मिलकर, छात्र मिलकर मोदी का भ्रष्टाचार हम लोग लाएंगे, रोड पे लाएंगे, सब घर घर सब स्टूडेंट को छात्र के सामने पहुंचाएंगे
वही हमें राहुल गांधी को कदम से कदम मिला कि हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं छात्र संघ। सरकार को परमानेंट नौकरी निकालने के जगह में अग्निवीर लेके आई है, जो देश की हर युवा उससे नाखुश है। अग्निवीर के जितना नौजवान जो तैयारी साल साल भर करके रहते हैं, राहुल गांधी के साथ आज पूरा देश का युवा सड़क से लेकर संसद तक इसके विरोध पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो सरकार लेके आई है बिल्कुल फ्लॉप है। मोदी सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। मोदी सरकार अगर जल्दी सचेत ना आएगी तो हम लोग उनको 2024 का चुनाव में उनको सत्ता से बेदखल करने का कोशिश करेंगे। तो सरकार 10 साल से सिर्फ झूठी वादी करते आ रही है, सिर्फ झूठा बोलते आ रही है। 15 लाख योजना, 15 लाख खाते पे भेजूंगा या तरह तरह की बहुत सारी, मोदी जी का 10 भाषण में 9 भाषण उनका झूठा साबित हुआ है। ये देश की हर एक नागरिक देख रही है। फिर भी जब इनको चुनाव का वक्त आता है तो नया सगुफा, कभी धर्म के नाम पर, कभी आपका सेनाओं के नाम पर, इस तरह करके उन्होंने वोट प्राप्त किया, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोग भूखे मर रहे हैं। 5 किलो अनाज पर पूरा देश को सोच रहे हैं कि हम शासन करेंगे, ये नहीं होगा। सड़क से लेकर संसद तक युवा इस बार राहुल जी के साथ है। राहुल जी नुक्कड़ पे, गली पे, चौराहे से हर एक युवाओं को एक एक दर्द को जान के उस संसद तक पहुंचेंगे। जब वो संसद पर आवाज़ उठाते हैं तो उनको तरह तरह का ब्लेम लगाकर उनको बर्खास्त किया जाता है। युवा सब देख रही है। मोदी जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि होश में आए और युवाओं की आवाज़ जो राहुल गांधी है, इनके साथ आप किसी तरह का गलत बर्ताव ना करें। कांग्रेस ने दवेश का राजनीति कभी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा ने दिखा दिया 10 साल की राजनीति में कि किस तरह का दवेश का राजनीति होता है। तरह तरह का इल्जाम लगाकर आपने परेशान किया विपक्ष के पार्टियों को। मोदी सरकार बिल्कुल डर रही है। अगर नहीं डरती, अगर उनको उतना सिक्योर रहता कि हम चुनाव जीत सकते थे, तो बिहार में वो सत्ता परिवर्तन नहीं करवाती। यहाँ पे जबरन चीफ मिनिस्टर को, हमारे चीफ मिनिस्टर को उनके साथ गलत तरह का आज तक किसी तरह का कोई साबित नहीं हुआ है। आप उनको गिरफ्तारी सम्मन पर सम्मन नोटिस कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी को नोटिस कर रहे हैं, जो कि वकीलों से उन्होंने भी राय लिया है। वकीलों ने उनको बोला है कि आप गलत सम्मन भेज रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये एक तरह से शासन का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। ये एक एक आम जनता जान रही है। यहाँ तक कि आज हम लोग सड़क पर है, भाजपा के जो वोटर और सपोर्टर थे वो भी बोल रही है आज के डेट में कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनके घर में दूसरे दिन सीबीआई भेजेगा, ईडी भेजेगा, यही डर है। राहुल गांधी के साथ तो हम लोग है युवा के हिसाब से। राहुल गांधी जो कर रहे हैं अभी न्याय यात्रा, उसमें युवा भी शामिल है, छात्र भी सब है। लेकिन युवा का जो अभी चल रहा है, बेरोजगार सबसे ज़्यादा युवा है। भारत एक लौता देश है जहाँ पर युवा का हम लोग का संख्या ज़्यादा है। तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है युवा को रोजगार देने के लिए, जो मोदी ने आपको वादा किया था, हम लोग को देशवासी के साथ वादा किया था, युवा को वादा किया था 2 करोड़ 1 साल में देने के लिए नौकरी। आपको पता होगा वो एक जुमला है बोल के अमित शाह जो तोड़ी पा रहे गृह मंत्री, वो बोल दिया कि ये जुमला है। तो आप सब जानते हैं युवा अभी जागरूक हो गया है। राहुल जी के न्याय के उनको जो पदयात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी शामिल हुआ है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं युवा के हिसाब से, हम राहुल गांधी के सामने साथ ही चल रहे हैं और राहुल गांधी युवा को न्याय जरूर देंगे, ये हम लोग का मतलब हम लोग का विश्वास है। अभी जो राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, ये दलित के लिए, आदिवासी के लिए, हर वर्ग के लिए वो जो मुद्दा उठा रहे हैं कि उनको सामाजिक न्याय कैसे मिले। हम लोगों का अभी क्या हो रहा है देश में, न्याय के मतलब सरकार अभी न्याय किसी को नहीं दे रहा है। आदिवासियों को न्याय नहीं दे रहा, उनके ज़मीन छीन रहा है। दलितों को आपको पता होगा, उनको बाज़ार में कैसे कैसे क्या कर रहे हैं सबको पता है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल जी का जो न्याय देने का वादा अभी देशवासी सबको पता चल गया है। देशवासी पूरा राहुल जी के साथ हैं और न्याय मिलने तक जो ये यात्रा चलाएंगे उनके साथ युवा, दलित, आदिवासी हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और ये यात्रा सफल होगा। सबको न्याय मिलेगा, हम लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। ये मेरा राहुल जी के ऊपर दृढ़ विश्वास है और देशवासियों का भी विश्वास है। युवा राहुल गांधी जी के साथ है। आप आज पद यात्रा में आपको भी पता चलेगा युवा कैसे शामिल हो गए राहुल जी के साथ। ये जाति धर्म जो भेदभाव करके ये जो
चला रहे हैं बीजेपी का, जो मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब राजनीति होगा तो आपका अधिकार के लिए होगा। जो राहुल जी जो युवा के साथ कर रहे हैं, छात्र के साथ, कृषक के साथ, महिला के साथ और भारतीय वासी के साथ जो है वही आगे चलेगा। अब जाति धर्म नहीं चलेगा। जिसका अधिकार है, राहुल जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वही होगा। तो 2024 में राहुल जी हम लोग का प्रधानमंत्री हो गए, ये हम लोग का दृढ़ विश्वास है। अभी जो राहुल जी जो ले रहा है, जो पदक्षेप ले रहा है वो अच्छा ले रहा है, क्योंकि युवा के लिए, हम यूथ के लिए जो ले रहा है, हमारे लिए जो आर्मी में भर्ती होना चाहिए, जो लड़का, मैं भी आर्मी में भर्ती होना चाहता था, जब 5 साल में रख दिया क्या ना हम लोग को, आप ये लीजिए क्या 5 साल के बाद हम क्या करेंगे? 4 साल। यही सरकार जुमला के सरकार है। मोदी जी हम हिंदू मुस्लिम ईसाई से झगड़ा करते थे और हम देश का भविष्य क्या होगा, इसीलिए राहुल जी जो पद यात्रा कर रहे हैं हम लोग उसके साथ हैं। जब तक न्याय को हक नहीं मिलने हम उस तक खून को देके हम लड़ाई करेंगे। मणिपुर में जो उन्होंने हालात बना रखा है, भाई भाई को काट रहा है, एक वर्ग दूसरे को काट रहा है, मतलब इतनी अनिश्चितता और वो सारे होपलेस हुए हुए हैं। हमने वहाँ की पुलिस को पूछा सर आप रोकते क्यों नहीं, तो उन्होंने हम कुछ नहीं कर सकते, आप लड़ो तो लड़ो। हम वहाँ पैसा दे के निकल के आए हैं उनसे, ठीक है ना। वहाँ ऐसे गुंडागिर्दी चल रही और हर स्टेट में वो यही कर रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसी पे उतर के आए हुए हैं। तो न्याय है कहाँ इस देश में, कहाँ पे? महिलाओं के साथ में क्या हुआ? जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनको न्याय नहीं मिला, उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़ाना पड़ा। तो मैडम न्याय क्या है? और बनारस विश्व हिंदू वहाँ एक बलात्कार हुआ है, तो वो मोदी जी के आईटी सेल के बंदे हैं जो मोदी जी को प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जब प्रधानमंत्री के आदमी ये लोग ये कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो कहाँ न्याय है? ना महिलाओं को न्याय है, ना स्टूडेंट को न्याय है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अब रोजगार मिलेगा कहाँ से? पब्लिक सेक्टर और ये खत्म ही कर रहे हैं। बीएसएनएल को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। 2009 के अंदर बीएसएनएल 5000 करोड़ पर एनुअम प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी थी, उसको रिलायंस वाले को बढ़ावा देके उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वहाँ से एम्प्लॉयों को मजबूर किया है वीआरएस लेने के लिए। और अभी आर्मी थी जो अपनी, उसको भी अग्निवीर लाके उसको भी खत्म करे। वो एक एक सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन करके वो रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बढ़ेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पे कॉन्ट्रैक्ट तो जो उसको सस्ता मिलेगा वो उसको रखेगा, तो रोजगार का तो मतलब मामला ही खत्म हो गया। ये नियम में चेंज किए बगैर उसको रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन करके। तो ये इसलिए सबसे बड़ी लंबी लड़ाई, और कानून की तो बात ही नहीं, संविधान को ये कैसे खत्म कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने आदेश दिया था, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आप इलेक्शन कमीशनर नियुक्त करते हो किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि विपक्ष का नेता होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए और एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो उन बॉडी को उन्होंने खत्म करके मतलब सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया और विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की जो अध्यक्ष होता है वो होगा। तो वो तो 2-1 से हो गया मैडम। जैसे कोई मैच होता है उसमें अगर एक ही देश के 2 हो गए और एक विपक्षी होगा तो उसकी तो चलेगी नहीं, तो उसको ये खत्म कर रहे हैं। इन्होंने आरटीआई को खत्म कर दिया। जितना भी करप्शन पकड़ा जाता था आरटीआई से पकड़ा जाता था, वो भी स्वायत्त संस्था उनको पीएमओ के अंडर में ले लिया। अभी आप पीएमओ से आरटीआई नहीं मांग सकते। जैसे ही मानते आपके नोटिस आता है पेलेंटी का, तो मतलब कुछ है ही नहीं, हर जुबान पे ताले लगा रहे हैं। और रही न्यूज़ चैनल, तो मीडिया वाले तो सारे चैनल भी आप किसी का विकीपीडिया उठाकर देख लो, उनकी सारे बीजेपी की है। धीरे धीरे आपको खत्म किया जा रहा है और एक एक को काटा जा रहा है। अगर ऐसे ही रहेगा तो कैसे देश चलेगा? देश वापस ये अंग्रेजों की नीति पे आ रहे हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, जहाँ एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, जहाँ खाली हिंदू है तो उसको एसटी एससी और जनरल कास्ट से लड़ा रहे हैं। मतलब इनका काम लड़ाने का काम है। जैसे ये लड़ेंगे, जैसे आप 2 फोटो मैं आपको दोनों को लड़ाऊंगा, आप लड़ोगे मैं आपका फ़ोन लेके गायब हो जाऊंगा। मोदी जी वो काम कर रहे हैं पीछे। जैसे पिछली बार पुलवामा अटैक हुआ था तो सारा टीवी पे पुलवामा अटैक बताया, पीछे एयरपोर्ट सारे अडानी को दे दिए, ठीक है ना। किसानों के अभी इन्होंने क्या किया है, जैसे ये अग्निवीर योजना लाए, क्यों लाए? इसका सबसे बड़ा फैक्टर मैडम ये है कि किसानों ने वहाँ 1 साल तक आंदोलन किया तो उनको वापस लेना पड़ा। तो मोदी ने सोचा भी किसानों के पास इतनी ताकत कहाँ से आती है, उनको खाने के लिए ही नहीं मिलता, तो ये 1 साल लड़े कैसे? फिर बोला सर ये किसान वर्ग से आते हैं और ये फौज में सर्विस करते हैं ज़्यादातर, तो 15 साल बाद में रिटायर होते हैं, इनको पेंशन मिलती है। तो बोला ये तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। तो उन्होंने अग्निवीर लाया, क्योंकि वहीं से मजदूर किसान वर्ग से शोषित वर्ग से फौज में जाते हैं। जब उनको 4 साल से निकाल देंगे, उनको कैंटीन फैसिलिटी नहीं देंगे, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे, तो फिर वो अपने पेट भरने के लिए मेहनत करता है, कहीं मजदूरी करेगा ना, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। तो ये सारी प्लानिंग रची हुई है और उसके पीछे सबसे बड़ा आरएसएस का हाल है। आरएसएस हाल पीछे से बैकवर्ड सपोर्ट करता है आरएसएस। वो किसी को लड़ा था कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और ये हर जब से हम यात्रा शुरू करें ये दबाव डाल रहे हैं।
पहले उन्होंने मणिपुर में दबाव डाला, उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पे दबाव डाला तो उसने धारा 144 लगा दी, रोड जाम कर दिया, हमारे को चलने नहीं दिया, वहाँ धक्का मारी हुई। ठीक है, वो राहुल जी ने बोला हम कानून का उल्लंघन नहीं करें, इसलिए वापस आके बाकी हम उनसे डरने वाले नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम बंगाल में एंट्री हुए, बंगाल में एंट्री उन्होंने दीदी के ऊपर इतना दबाव लगाया, दीदी ने एक दिन 144 धारा लगा दी। जैसे बिहार में एंट्री हुए, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला तो वो एनडीए में चले गए, ठीक है ना। और जैसे ही झारखंड में एंट्री होने वाली थी तो उनके सीएम को गलती मुकदमे में फंसा लिया, उन्होंने वो लैंड ही नहीं खरीदी तो झूठा मुकदमा है, सिर्फ वर्बली कहने पर न कोई कागजी प्रूफ है। तो कहने का मतलब है वो हर किसी को डराना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या मीडिया वाले हो, या मजदूर हो, किसान हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, एक तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरह कर रहे हैं, ठीक है। जो किसी समय में हिटलर करता था उसी पे आ गए वो। उनके लिए कानून व्यवस्था कोई मायने नहीं रखता है, वो कानून को नहीं मानते, वो तो मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं जिसके अंदर सारी ऊंच नीची है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, महिला मंदिर में नहीं जा सकती, वो जैसे आप केरला में नहीं सुना, वो उस मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं। ये छूत है, ये अछूत है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अभी इन्होंने राम मंदिर बनाया या कोई और मंदिर बनाया, वहाँ ST/SC को तो अलाउड ही नहीं है किसी मंदिर में, तो फिर वो हिंदू नहीं है क्या? तो ये मतलब धार्मिक और भावना को भड़का करके अपनी सत्ता जारी रखना चाहते हैं ताकि पब्लिक इसमें लड़ती रहे और हम अपना काम करते रहे, क्योंकि इनकी पुरानी आइडियोलॉजी है ये गोडसे के समय से। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली मैं पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, मैं भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट थी, मैं भारत यात्री हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ मैं भी चली थी और इतने सारे महिलाओं को, युवाओं को, मैं NSUI का ऑफिस बेरर हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स से और यूथ से, महिलाओं से मिलने का मौका मिला। वो जो यात्रा में हम देखा है, देयर इज़ सो मच डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो इक्वालिटी। बात करने के लिए बहुत कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा इक्वालिटी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करना चाहिए और ये बात कोई और नहीं कर सकता है जो राहुल जी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी ही कर सकता है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो। हमको बहुत खुशी हुआ जब ये यात्रा के बारे में सुना था और ये 5 न्याय, जो महिला न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय, ये जो मुद्दे हैं, ये न्याय को लेकर राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, इसको लेकर हमको बहुत खुशी हुआ। क्योंकि जो भी हम यात्रा में देखे थे, पहले जो फर्स्ट भारत जोड़ो यात्रा में जो देखा था, उसको लेकर कंटिन्यूटी में ये यात्रा करना और इतना अच्छा रिस्पॉन्स, हर एक जगह से रिस्पॉन्स आना और सब उनकी तरफ से क्या कोई लेके आना या यहाँ पे खड़े होना, ऐसा नहीं, सब उनकी तरफ से खुद से आके शामिल होना। दे हैव बीन पार्ट of the yatra themselves. This is what is saying like what our country needs. No democracy. Democracy had been killed long back. So whatever is happening, definitely we need महिला का न्याय तो होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी हो। ये जो हमारा कांग्रेस पार्टी में जो है, मतलब हम सबको वो सम्मान मिलती है। मैं एक नॉर्मल परिवार से आती हूँ, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन मैं NSUI ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी वजह से और राहुल जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये महिलाओं को लेके आना है, उन लोगों को हर एक कमेटी में महिलाओं को रहना है बोल के, मतलब हमारा हर एक चीज़, हर एक कमेटी में महिला रहता है, तो उसकी वजह से हम जो इक्वालिटी दे रहा है वो बाहर नहीं है। तो वो सब जगह होना है बोल के ये जो हम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। बहुत सारे महिला यहाँ पे है, बहुत सारे युवा यहाँ पे है, राहुल जी से मिलने के लिए आया है, राहुल जी को सुनने के लिए आया है। तो दिस इज ऑल इटसेल्फ इज शोइंग व्हाट आवर यात्रा इज ऑल अबाउट। देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहली बार नहीं हुई है। ये जब से देश गुलाम हुआ था, अंग्रेजों ने जो अन्याय करना शुरू किया था देश पर, तब न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाया, देश को गुलामी से आज़ाद करवाया। न्याय की यात्रा वहाँ से शुरू होती है। फिर नेहरू जी के नेतृत्व में भारत का निर्माण हुआ, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासियों को अपना न्याय मिला, अपना हक मिला। तो ये जो न्याय और हक की जो यात्रा है, ये राजीव गांधी के ज़माने से, इंदिरा गांधी जी के ज़माने से और अभी राहुल गांधी जी, मनमोहन जी की सरकार की अगर हम बात करें,
तो वहाँ पर भी न्याय के बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए। राइट टू एजुकेशन, ये छोटे बच्चों को न्याय देने की बात थी एजुकेशन के रिलेटेड। उसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये सारे जो कानून बने ये न्याय था। देश की 150 करोड़ की जनता जब ये फील कर रही थी कि देश में नफरत का माहौल चल रहा है, इस माहौल को प्यार में बदलने के लिए, मोहब्बत में बदलने के लिए दुनिया में एक लौता नेता राहुल गांधी, जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की नफरत को मिटाने के लिए। उसी तरह से आज देखिए युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है देश में। बेरोजगार है युवा, अग्निपथ के नाम पर अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और महिला रेसलर दिल्ली में न्याय की गुहार लगा रही है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है। तो ये जो अन्याय का जो माहौल है, किसानों के साथ अन्याय, छात्रों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, मजदूरों के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय, ये अन्याय का जो सफर चल रहा है, इसको देखकर राहुल गांधी ने फिर तय किया कि मणिपुर से मुंबई तक ये न्याय जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। हम इस न्याय जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। बहुत लोगों के मुद्दों की ये यात्रा है। लोग इसको राजनीतिक यात्रा कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जनता के मुद्दों की यात्रा है। जनता, हर जनता कनेक्ट कर रही है। ये लाई गई भीड़ नहीं है, आई गई हुई भीड़ है। इनको कोई लाया नहीं है ट्रकों में भरकर, अपनी मर्जी से अपने घर से निकल कर आए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हमारे मुद्दों की बात हो रही है, हमारे हक की बात हो रही है। तो इस यात्रा में सब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, नेहरू जी ने जो भारत का निर्माण किया, उन भारत के निर्माण में बहुत सारे अस्पताल बनाए, बहुत सारी स्कूल कॉलेज बनाए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता उन्हीं स्कूलों में तो पढ़े हैं, उन्हीं अस्पतालों में उनका जन्म हुआ होगा। कि नरेंद्र मोदी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। वो अपना कद किसका नाम लेकर बढ़ाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी नेहरू जी का नाम लेंगे, इंदिरा जी का नाम लेंगे। वो अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन में नहीं कर सकते। नेहरू जी को पूरा दुनिया, पूरे विश्व एक नेता के तौर पे माना। उनका विजन वैश्विक विजन था, एक इंटरनेशनल विजन लेकर के उन्होंने चले। जो भारत का निर्माण उस समय में हुआ, जहाँ तो हमारे पास पैसा था, हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। उसके बाद जो भारत का निर्माण हुआ, हमने डैम बनाए, हमने IIT, IIM, IIMS, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट। आज पूरी दुनिया जिस इंस्टीट्यूट को मानती है, वो सारे इंस्टीट्यूट, वो सारा सिस्टम, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नेहरू जी के नेतृत्व में बना है। और नेहरू जी कोई ऐसे ही नेता नहीं बन गए थे। सालों तक जेलों में रहे, आज़ादी की लड़ाई में रहे, अंग्रेजों का जुल्म सहा, ये सब के बाद वो नेता बने। तो नेहरू जी का नाम लेकर के सिर्फ वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनके कोर एजेंडा जो है, आरएसएस का जो कोर एजेंडा है, उस एजेंडे में द्वेष है, उस एजेंडे में हिंसा है, उस एजेंडे में नफरत है। पहले से ही वर्ण व्यवस्था की बात करते, जो मनुवादी विचारधारा में जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि पिछड़ों का हक नहीं है। पिछड़े और जो दलित है, जो आदिवासी है, जो वो हमारे बराबर कैसे बैठ सकते हैं, इस मानसिकता के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये मानसिकता को बदलने के लिए देखो, हमेशा कांग्रेस की हमेशा जो पॉलिसी रही, चाहे वो अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान की सभा बनी, जो 2.5 साल तक पूरे लोगों से, पूरे देश से लोगों से सजेशन लिए गए, और 350 मेंबर्स ने मिलकर ये संविधान बनाया, जिसमें हर वर्ग को ये लगता है कि ये हमारे लिए है। तो ये जो सफ़र है, पिछड़ों को न्याय देना, दलित, आदिवासी, और जो छूट गया है, गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि जब आप पावर में बैठे हो तो आपको ये लगना चाहिए आखिरी व्यक्ति, जब आप कोई भी निर्णय लेते हो, आपको ये मानना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो आखिरी व्यक्ति है, अंत्योदय की जो बात की, आखिरी व्यक्ति का उदय, जो स्वराज की बात की, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि हमारा राज है, ये हमारा घर है, ये मुल्क, ये राज्य, ये जिला, ये हमारा घर है। जिस तरह हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरह हम अपने घर से मोहब्बत करते हैं, वैसे ये मुल्क, ये राज्य, ये जिला हमारा घर है। ये भावना महात्मा गांधी की थी। तो ये जो महात्मा गांधी की अंत्योदय की भावना है, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने जातीय गणना की बात की। इसमें क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपको प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में कहना चाहिए था ना कि हाँ ठीक है, हमारी सरकार जातीय गणना कराएगी और हम ये देखेंगे कि कौन लोग छूट गए हैं, किस समाज के लोग छूटे हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोग मुख्य धारा में नहीं है, आदिवासी क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में नहीं है। तो आप पता करिए ना, ये जो बात राहुल गांधी की बात जो है एक्सरे करने की, कि क्या गलत है। आप अगर किसी स्कूल को अच्छा करना है तो उसका भी हम करते हैं ना, इवोल्यूशन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। किसी कंपनी को ठीक करना है तो उसका रिव्यू करते हैं, उसके शेयर, उसका मार्केटिंग, उसका सारा प्रोडक्शन, ये सब देखते हैं ना। हर फील्ड में आप किसी भी सिस्टम में देख लीजिए, उसको रिव्यू करना पड़ता है, उसका एक्सरे करना पड़ता है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कर लीजिए, देश के 150 करोड़ लोगों में कौन लोग हैं जो सारा धन लेकर के बैठे हैं, कौन लोग हैं जो सारे पदों पर चिपके हुए बैठे हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, चाहे वो किसी भी कम समाज के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी वर्ग के हो, वो अपनी जगह अपनी मेहनत से पहुंचे। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे,
उसका आपको आकलन करने की ज़रूरत है। और आत्ममंथन, सेल्फ रियलाइजेशन आप करिए कि कहाँ पर हम खड़े हैं। जब वो 19 IAS की बात करते हैं कि 19 अफसर, जो 90 अफसर देश को चलाते हैं, उन अफसरों में ये पिछड़ी जाति के वीकर सेक्शन के लोग नहीं हैं, उनको जगह दीजिए। रिप्रेजेंटेशन की बात है, और क्या बात है। चंडीगढ़ में जो चुनाव में इन्होंने धांधली की है बीजेपी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ऊपर से पेड़, छत्तीसगढ़ में पेड़ कट रहे हैं, उस पर कोई नेशनल चैनल उस पर नहीं दिखा रही है, उस पर न्यूज़ नहीं बता रही है। एप्पल जो है वो सेमी कंडक्टर के लिए लड़ रहा है, उस पर कोई चैनल न्यूज़ नहीं दिखा रही। दिखाएगी क्या? राम मंदिर। और बताइए क्या, जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे। बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन साथ में इन्होंने वादा किया था 14 में, मुझे याद है मैं भी मोदी का फ़ैन हुआ करता था। 2014 में जब मैं छपरा अपने घर पे था, तो 14 में हमारे ज़िले मरहौरा में मोदी जी आ रहे थे और इन्होंने 2 करोड़, हर साल 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था। और इन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे जो चीनी मिल है, महालैक्टो मिल है, इसको मैं चालू करवाऊंगा। 2014 के बाद उस एरिया में आज तक मोदी ना गए, ना उसकी चर्चा करी मोदी ने। मुझे तो मोदी जी का कोई काम दिखता ही नहीं है। बस ये दिखाते हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ इन्होंने इमोशनल कनेक्शन जोड़ लिया है। और मतलब जितने भी नेशनल चैनल हैं उस पर बस यही चीज़ें दिखाई जाती है। राम मंदिर दिखाया जाएगा, फिर से मथुरा का दिखाया जाएगा, उससे ज़्यादा होगा 370 दिखा दिया जाएगा। भाई और बहनों, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बोल रहे थे। हर गारंटी फेल है मोदी जी की। किसानों पे लाठियां पड़ी, वो मोदी जी की गारंटी। कीले खड़ी हुई, वो मोदी जी की गारंटी। पहलवानों को घसीटा गया, वो मोदी जी की गारंटी। फौजी हमारे शहीद हुए, वो मोदी जी की गारंटी। अभी तक जांच नहीं हुई। बेरोजगारी है, वो मोदी जी की गारंटी। इनसे सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करा लो, धर्म के नाम पर राजनीति करा लो, ये देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, वो आधे किसान वहाँ बैठे हैं। बेरोजगारी, अच्छा सबको गरीब बना दो, एक ही आदमी रहेगा अमीर, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, वही अमीर रहेगा। जिस आदमी ने 40 साल भिक्षा मांग के खाया, उसको क्या पता अमीरी गरीबी क्या हो। सब परेशान है, पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई है, अपना ये शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% GST। अरे मतलब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, हम तो सारी बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ हरा हरा दिख रहा है। अभी ढोल पीटा था, महिला आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? देश की आधी आबादी महिला की है, तो ये झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भगा हुई है सरकार। मतलब वर्तमान में जो हमारी सरकार है बीजेपी की, वो सिर्फ मतलब धर्म पे बात कर रही है और मतलब लोगों को इमोशनल कर रही है वो। और मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आजकल बीजेपी पार्टी है वो मतलब विश्व की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। तो उसने मीडिया को खरीद लिया है, जितने भी सारे मतलब दोगपति हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिला के मतलब ये जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी बात ही अलग। आज तक इनमें मैं प्रत्यक्ष आरोप लगा सकता हूँ कि ये मतलब मीडिया नहीं, ये बीजेपी के दलाल है। सुबह शाम सबसे बड़ी देश की बर्बादी में नेशनल मीडिया का हाथ होगा, क्योंकि ये सुबह शाम एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है। अरे 11 दिन तो मंदिर, तुम्हारे पास काम धंधा, फिर कहते हैं जी छुट्टी नहीं करते हैं। 1 महीने वहाँ कहाँ हुआ था इलेक्शन। प्रेस की आज़ादी नहीं है भारत में, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश की बर्बादी में मीडिया का नंबर 1 होगा हाथ, अब की बार जो ये हो रहा है ना। तो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है पता है आपको? क्या मैं रैंकिंग क्या है? सबसे फिसड्डी होगी। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है। ये सरकार है उद्योगपतियों की और गुजरातियों की। आपने बात की महिला सशक्तिकरण की, मणिपुर में वो घटना हुआ, अभी कुछ दिन पहले BHU में घटना हुआ था जिसमें 3 युवक मुसलमान का नाम धारण करके उन्होंने ऐसा मतलब रेप किया और बाद में पता चला कि क्या वो एक हिंदू हैं। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बस हिंदू मुसलमान करवाओ, मंदिर पे बहस करो, ज़्यादा हो तो पाकिस्तान को दिखा दो कि पाकिस्तान इतना रो रहा है, गरीब है, मर रहा है। मतलब भाई उस पर बात करो, असली मुद्दे पे बात मत करो, किसान पे बात मत करो, मजदूर पे बात मत करो। 2014 में 260 रुपये थी लेबर कॉस्ट, आज कितनी है? 320 रुपये। बताइए, 10 साल हो गए। तो प्रधानमंत्री की मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। इतिहास में पहली बार सबसे झूठा प्रधानमंत्री मैंने देखा है, जो अपने माँ की सहानुभूति पे वोट लेता है, पुलवामा के सैनिकों पे वोट लेता है, मंदिर पे वोट लेता है, काम गिनवा के कभी वोट नहीं लेता है, सिर्फ ये झूठे सहानुभूति लेते हैं। मतलब हमारे स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, जो ये बोलते थे कि जिस दिन समझिए मीडिया मेरे खिलाफ है तो मैं देश में काम हो रहा है, और जिस दिन मीडिया मेरे माफिक बोलने लगे ना, समझ लीजिए मैं बिक गया। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है। अडानी अंबानी के हाथ वो बिक चुके हैं। पत्रकार महोदय, सवाल ये नहीं है
कि बस्तियां जली कैसे और आग लगाई किसने। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस दी किसने। गरीबी छुपाई जा रही है। ये जो लोग गरीब है ना देश में, अरे ये पर्दा डाल रहे हैं गरीबी पे। मैं बतला रहा हूँ, अगर वो राशन नहीं मिलेगा ना, इतने लोग गरीब हैं तो तरक्की का भांडा अपने आप ही फूट जाता है। राशन वाली तो मैं बतला रहा हूँ, अपने आप भांडा फूट गया ना तरक्की का। आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, ये भाई सब खुश हो रहे हैं। जैसे एक पुत्र मतलब जैसे जनरेशन गैप के कारण पिता के साथ इमोशन के साथ जुड़ा होता है, गलत भी होता है लेकिन एज इमोशनली वो कुछ बोल नहीं पाता है, वैसे इन्होंने ही धर्म के नाम पे लोगों को इमोशन से जोड़ लिया है। कार सेवकों की हत्या पे जोड़ लिया है। पुलवामा पे लोग सैनिक मरते हैं, उनके नाम पे ये वोट मांगते हैं। सवाल ये बताइए, इतना अभद्र प्रधानमंत्री होके इन्होंने कहा था, आप सुने होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा, वैकेंसी आती है, कुछ वैकेंसी आती है, जैसे अभी मतलब रेलवे का फॉर्म भरा, बिहार एसएससी का फॉर्म भरा, 6 महीने से मैंने फॉर्म भरा, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कितने फॉर्म भरे जाते हैं सालों साल तक, उसकी कुछ पता ही नहीं चलता। और उसके बाद एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। मजदूरों के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। विजय माल्या नीरव मोदी को लेके आओ ना, विदेशों में डंका बज रहा है। विजय माल्या नीरव मोदी 36 लोग पैसा लेके भागे हिंदुस्तान का है, तो उनको ला नहीं पा रहे। पकौड़ा बेच ले ठेला लगा के। बताइए बीजेपी को ये नहीं पसंद आता है, नहीं समझ में आता है कि जीविका क्या होती है और रोजगार क्या होता है। अब पकौड़ा बेचें उससे तो मेरा जीविका अर्पण होगा, 2 रोटी खाने को मिलेगा सुबह शाम, उसको रोजगार नहीं ना मांगे, उससे ना मेरे सपने पूरे होंगे ना शौक पूरे होंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी से झूठी डिग्री लेके पकौड़े छालूं। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट डाला और मतलब अडानी जी ऊपर से सीधे अर्थ से फर्श पे आ गए, उसके बाद फिर आज वो 1 नंबर पे हैं अडानी जी। उन्होंने 12,000 कुछ करोड़ पैसे माफ़ कर दिए, लेकिन वही किसान का जो पैसे की बात माफ़ आई, आय दुगनी करेंगे, उस पर इन्होंने कुछ नहीं। आए दिन से किसान मर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री की बात का कैसे विश्वास करें, जो कह रहे 70,000 करोड़ का ये एनसीपी ये चक्की पीसेंगे, वो उनके पार्टी में शामिल हो गया, खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, विकास मुद्दा होना चाहिए, किसान मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। कौन उठा रहा है? राहुल गांधी के जो 5 मुद्दे हैं ना, एकदम सही हैं, जड़ से जुड़े हुए मुद्दे। हाँ, मैं बिल्कुल राहुल गांधी के साथ हूँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं और उनकी जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी केदारनाथ गए थे राहुल गांधी, इन्होंने आरएसएस की टीम भेजकर केदारनाथ प्रांगण में वहाँ हर हर महादेव का नारा नहीं, इन्होंने लगवाया जय मोदी, हर हर मोदी। ये करवाते हैं मोदी जी। मैं न्याय योद्धा बनना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मतलब राहुल गांधी की सारी नीतियाँ अच्छी लग रही हैं। इनकी तरह जुमली नहीं लग रहे हैं मुझे, इनकी तरह झूठे नहीं लग रहे हैं। जब अन्याय चरम सीमा पहुँच जाता है, तब आदमी एक्शन लेता है, तो राहुल जी ने अब सही समय पर एक्शन लिया है। और इनमें इतना खलल डाला जा रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीजेपी की टीम आती है, खलल डाल देती है, जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी की टीम आती है, खलल डाल देती है। राहुल गांधी जहाँ पे पैदल रखते हैं, ये भाजपा सरकार जहाँ पे है उसको बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो यात्रा में जब जा रहे हैं ना, बाधा डालता है। राहुल गांधी अगर सच के लिए लड़ाई करना है तो मोदी सरकार अगर बाधा देना है, राहुल गांधी सच के लिए लड़ता है। मोदी के खिलाफ हर तरफ लड़ता है पूरा हिंदुस्तान में, और हर तरफ बात करता है, अन्याय के लिए बोलता है, वो जो करता है झूठा बात बोलता है। जो राहुल गांधी हमारा भाजपा के लिए झूठ बात करता है, हमारा अच्छा के लिए राहुल गांधी बोलता है, सुनता है, सब कुछ बोलता है। ये जो हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी पाए रखा है, ये हमारा सारा आदमी को बहुत गुर्द है। हर बात में वो उठाता है मोदी का खिलाफ, इसीलिए उसको अटैक करता है। वही बात में लिए हम लोग इस जमात हुआ है, जो सब लोग राहुल गांधी को देखेंगे, उसका साथ हम लोग ये करेंगे। इसलिए हम लोग हर टाइम राहुल गांधी को हम लोग चाहता हूँ, जो वो आने वाला टाइम में राहुल गांधी आना चाहिए। हिंदुस्तान का आवाज है, ये मोदी का नहीं बंद कर सकते। कोई भी इंडिया में कोई भी नेता नहीं है, राहुल गांधी यात्रा रोक देंगे, कोई रोक देंगे। मोदी भी धर्म का पार्टी है, धर्म का पार्टी नहीं चलेगा। गरीबी का पार्टी है, वो तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को सब दिल से वोट देता है, कोई वोट नहीं देता है। ईवीएम करके वो लोग जीतता है और कुछ नहीं करता है। 2024 में कांग्रेस आएगा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का राजनीति करता है। एकदम सरप्राइज लग रहा है कि उसका जो एम्बिशन है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देश को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ये हमारा नेता, आपका नेता, सबका नेता, ये देश का नेता है। ये देश को इकट्ठा करने का काम करता है। इससे मैसेज दे रहा है मेरा नेता कि हर आदमी, जिस दिन कांग्रेस आएगा उसी दिन देश में सत्ता आएगा। और ये तो पूरा बर्बादी कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान का बर्बादी है। जिस दिन से भाजपा आए उसी दिन से बर्बाद शुरू हो गया। और राहुल गांधी को हम लोग जरूर लाएंगे हिंदुस्तान में, फिर भी कांग्रेस आएगी, उसी दिन से हम लोग शांत से सोएंगे। भाजपा के लिए हम लोग शांत से नहीं सो रहे हैं। कहाँ हिंदू, कहाँ मुस्लिम, कहाँ मस्जिद, कहाँ पाकिस्तान, ऐसे ही कर रहे हैं। क्या हम लोग अलग है क्या? हिंदुस्तान से हम लोग जिंदा रहना चाहता हूँ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चाहता हूँ।
वही मस्जिद मदरसा कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, और भाजपा क्या करे, दुनिया का बर्बाद कर रहे हैं। अब बताइए ना, हम लोग कहाँ पर है, कहाँ नौकरी है? अरे खाना पीना घर में नहीं है। देखिए ना हिंदुस्तान में कितना गरीबी है। हम तो सिर्फ ये टाउन में रह रहा हूँ, जहाँ देहातियों में जाइए तब देखोगी बच्चा भूखे मर रहे हैं, तो खाना नहीं मिल रहे। और देश को देखा रहे जहाँ हम लोग कितना ऊपर ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान को पूरा बर्बादी कर रहे हैं। अब देखिए ये कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस जिस दिन आएंगे हम लोग से हिसाब से ढंग से जिएंगे। बहुत अच्छा लगता है हमको देखने में, बहुत अच्छा आदमी है, उसका जैसे कोई नहीं मिलेगा। नया के रहते जोड़ता है, खराब हालो दूसरा सब चीज़ करता है, वो सबके लिए हो। उसका भगवान खुश रखे, हमेशा इसको अच्छा रखिए। मजदूर से लेकर सब श्रेणी के आदमी को लेकर चलना, भारत को इकट्ठा करना, भारत को जोड़ना, भारत से हिंसा को दूर करना, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये मेरा नेता चाहता है। इसका एम्बिशन को सैल्यूट जनाता हूँ। ये डर लग रहा है, इसलिए ये जनता को दिखाना चाह रहे हैं ये भाजपा सबसे बड़ी है। लेकिन राहुल गांधी को कितना भी दबाव करेगी, फिर भी राहुल गांधी आएगी, हिंदुस्तान में कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी इस अन्याय के प्रति अपना झंडा बुलंद किए हैं, वो बिल्कुल ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष करना हमारा अधिकार है और हम लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में न्याय हो। और इसके लिए हम लोगों ने पहले भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया था, और अब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में हम लोगों ने इस बार, चूँकि देश में जो अभी वर्तमान में जो नफरत की आंधी बह रही है, इस देश में तय करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या इस धर्म से चलेगा। आज जो पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच जो नफरत का दीवार खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर के ही हम लोग जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हमारे नेता राहुल गांधी इसके खिलाफ हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग उसके जज्बे को सलाम करते हुए उनका हमेशा साथ देने का काम करेंगे। परेशानी हो रही, सेंट्रल सरकार सब बैंड लगाए हुए हर तरह से। पहले एक की नौकरी होता था, एक जगह पर सब बैंड कर दिया है बीजेपी सरकार, बहुत चीज़ नहीं होता है। बाकी उम्मीद है कि अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उस हिसाब से। आज हम बहुत भावुक है मैडम, मेरा उम्र 58 साल का है, चाहे राहुल मेरा बेटा है चाहे मेरा भाई है, जिस रिश्ता तो आप समझिए। न्याय यात्रा की जो बात है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते मैडम, हम बहुत खुश हैं, आज बहुत खुश है। मेरा राहुल गांधी आ रहे हैं इसलिए खुश हैं। हाँ, इसलिए भी खुश है। और जो भी हम देखे अभी 10 साल से मोदी का जो सरकार देखे हैं, बहुत तरह से मैडम तकलीफ होती है। हम बेलोर से इलाज करा के आए, फिर भी हम खड़े, पैर से हम नहीं चल पाते हैं मैडम। छोटा मोटा बिजनेस करते हैं मैडम, टैक्स इतना कर दिया, GST PST, और जितना भी नियम लाते हैं मोदी जी सरकार, उनके जो भी सरकार, वित्त मंत्रालय हो चाहे परिवहन मंत्रालय हो, वो सब गाड़ी के ऊपर में ही सब डालते हैं। और जब पुलिस तंत्र लोग रोड में गाड़ी को रोकते हैं, ये करते हैं, बहुत तरह की दिक्कत है। देखिए मेरा पैर थरथरा रहा है। पूरा देश को पता है और पूरा दुनिया देख रहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। मैं भी एक आदिवासी महिला हूं और झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमने कई बार आवाज़ उठाया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए मणिपुर में जो महिला के साथ घटना घटी है, आज हमारी करुणा पे जो हृदय है वो रोता है कि हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो गूंगे बहरे प्रधानमंत्री हैं। वो महिलाओं का सम्मान करते तो शायद उनके घर पे उनकी जो पत्नी है उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होता। आज पूरा देश में आदिवासी महिलाएं जो हैं, और आदिवासियों की बात छोड़ दीजिए, और भी कई सारी घटनाएं घटी हैं। हाथरस की घटना घटी है, बिल्किस बानो जी की घटना घटी है। आप पूरा देश जान रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं और अपने सत्ता में बैठने की जो राजनीति ये बीजेपी की सरकार कर रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इससे हम पता चलता है। और हम लोग आज न्याय मांगने के लिए राहुल जी के साथ में यात्रा कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि राहुल जी के छत्रछाया में हमें महिलाओं को ज़रूर सम्मान मिलेगा। और जिस तरीके से राहुल जी हर महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है
कि आने वाला समय महिलाओं के लिए, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में होगा। कि इनके ऐसे गुंडे हैं कि कुछ अगर हम राहुल गांधी जी के बारे कुछ कहते हैं तो हमारे चरित्र और हमारे चरित्र हनन की बात करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम लोग फाइटर है। हमारे आदिवासी बहन, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज एक एक महिला तरस उठा के देख लीजिए, आप क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए, महिलाओं के साथ हर दिन रेप, हत्याएं हो रही है जो कि छुपा दिया जा रहा है। पिछले 10 साल से हमारे बीजेपी की सरकार चली मोदी जी की, अब उनको भी 5 साल मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ टैक्स वगैरह बहुत कुछ लागू किया गया है, उसमें गरीबों का कुछ अपना जैसे कि बहुत सारे खाने वगैरह पदार्थ में मिला, जो कि हम लोग को भरपाई करना पड़ रहा है आम पब्लिक को, जो कि बहुत ही नॉर्मल और मिडिल क्लास के और गरीब लोग के मजदूर आदमी लोग भरपाई कर रहे हैं। और हमारे गांधी जी की, राहुल गांधी जी की सरकार अगर बनेगी तो इसमें जो आम पब्लिक, आम आदमी गरीब हैं, लोग अपना न्याय का हक मिलेगा। हमारा देश इधर उधर सब बिछड़ गया है, जिसके कारण वो अपना एक अलग सा तैयार कर रहा है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत में अपने मुहिम चलाया है, जो हमारे पूरे राज्य को, झारखंड जो अभी बहुत सा पिछड़े हुए हैं, उस वर्ग को एक साथ में लाने के लिए, युवा को लाने के लिए उनका मुहिम बहुत अच्छा है। वो तो अब उनकी लाठी है और उनकी सत्ता चल रही, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे जब यहाँ के युवा अपना सोच बदलेंगे तभी कुछ उपाय होंगे इनके पास।